नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में भी आपका मन लग रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 9 के सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र की वर्कशीट नंबर 25। बच्चों, आज हम करेंगे पालमपुर गांव की कहानी और ये है इसका तीसरा भाग। इससे पहले हम लोगों ने इसके 2 भाग को पढ़ लिया है और पालमपुर गांव की अर्थव्यवस्था को थोड़ी बहुत समझ भी लिया है। पालमपुर गांव में 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं और कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई है खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र जो वस्तुतः स्थिर होता है। जो हमारा भूमि क्षेत्र है, चाहे हमारे पास 1 हेक्टेयर भूमि हो या 1 एकड़ भूमि हो, जितना है उतना ही रहता है। यह एक बहुत बड़ी समस्या है। पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसलें इसलिए पैदा कर पाते हैं क्योंकि वहां सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था है। साल में अगर आप ढंग से करें तो 3 फसल ले सकते हैं। एक खरीफ की फसल होती है, दूसरी रबी की फसल होती है और तीसरी जायद होती है। 3 तरीके की फसल होती है, खरीफ, रबी और जायद। तो अगर आपके पास सही सिंचाई की व्यवस्था हो तो आप 3 फसल ले सकते हैं, नहीं तो वर्ष में 1 या 2 फसल ही लोग ले पाते हैं। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। मतलब कि जब एक से ज्यादा फसल पैदा करेंगे साल में एक बार, तो उसको हम लोग बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है। पालमपुर में सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसलें पैदा करते हैं और दूसरा तरीका अधिक उपज के लिए खेती में आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करना है। जैसे कि आप कल्टीवेटर का प्रयोग कीजिए, हार्वेस्टर का प्रयोग कीजिए। तो इससे क्या होता है कि मानव श्रम कम लगेगा और कृषि आधुनिक होगी, जिससे कि बचत भी ज़्यादा होगी। 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीजों HYB के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए। भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया। इन क्षेत्रों में किसानों ने खेती में सिंचाई के लिए नलकूप और HYB बीजों, रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग किया। इससे उन्हें गेहूं की ज्यादा पैदावार प्राप्त हुई। उसके बाद हुआ क्या, परंतु हरित क्रांति के कारण रासायनिक उर्वरकों का अधिक से अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो गई। उसमें रासायनिक उर्वरक का प्रयोग होता था, यूरिया छीटा जाता था, फास्फेट डाला जाता था, पोटाश डाला जाता था, जिसकी वजह से मिट्टी की जो वास्तविक उर्वरता है वह कम हो गई। इसके अतिरिक्त नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि जल के सतत प्रयोग से भौम जल स्तर कम हो गया। अतः कृषि का भावी विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए। खेती के लिए भूमि बहुत महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्यवश खेती में काम में लगे सभी लोगों के पास खेती के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है। पालमपुर में 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है। 240 परिवारों के पास 2 हेक्टेयर से कम छोटी भूमि के टुकड़े हैं, जिस पर खेती करने से उन्हें पर्याप्त आमदनी नहीं होती। मझोले और बड़े किसानों के 60 परिवारों के पास 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले खेत हैं, जिनमें से कुछ बड़े किसानों के पास 10 हेक्टेयर या उससे अधिक भूमि है। छोटे किसानों को पूंजी की व्यवस्था करने के लिए बड़े किसान या गांव के साहूकारों से ऊंची ब्याज दर पर कर्ज लेना पड़ता है। इसके विपरीत मझोले और बड़े किसानों को खेती से बचत होती है और वह आवश्यक पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त छोटे किसान कृषि उत्पादों को अपने परिवार के उपभोग में लाते हैं, जबकि बड़े किसान अधिकांश कृषि उत्पादों को बाजार में बेचकर अगले मौसम के लिए पूंजी की व्यवस्था आसानी से कर लेते हैं। अब देखिए, अब यहाँ कुछ चीजें दी गई हैं, जैसे कि आधुनिक कृषि के लिए और अधिक उपज के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले उर्वरक का प्रयोग कर सकते हैं, अधिक उपज वाले बीज का प्रयोग कर सकते हैं, मशीन कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, आधुनिक कृषि विधि जिसको कहते हैं, कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं, और सिंचाई के लिए आधुनिक व्यवस्था जैसे नहर, पंप सेट और बिजली या बांध बिजली, ये सब काम आप कर सकते हैं, जिससे कि
खेती में उपज दर बढ़ जाती है। इसके बाद कुछ प्रश्न है, जैसे कि बहुविध फसल प्रणाली से आप क्या समझते हैं, हरित क्रांति के क्या दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। इस तरह के और भी 2 प्रश्न हैं, तो चलिए इन प्रश्नों के उत्तर करते हैं। प्रश्न 1, बहुविध फसल प्रणाली से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर है कि एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। प्रश्न 2 है कि हरित क्रांति के क्या दुष्परिणाम देखने को मिले। तो इसका उत्तर है कि हरित क्रांति की वजह से उर्वरकों का अधिक से अधिक प्रयोग हुआ, जिससे मिट्टी की उर्वरता कम हो गई। इसके अतिरिक्त नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि जल के सतत प्रयोग से भौम जल स्तर कम हो गया। और प्रश्न 3 है कि एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के अलग अलग तरीके कौन कौन से हैं। समझाने के लिए उदाहरण का प्रयोग कीजिए। तो एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे अच्छे बीज का उपयोग करना, कृषि के लिए आधुनिक यंत्रों का उपयोग करना, सिंचाई की व्यवस्था सुनिश्चित करना। और पंजाब के किसानों ने आधुनिक कृषि यंत्र और सिंचाई की व्यवस्था के उपयोग से गेहूं की अच्छी पैदावार बढ़ाई है, जिससे वहां प्रति हेक्टेयर उत्पादन दर में वृद्धि हुई है। उसके बाद प्रश्न 4 है कि छोटे किसानों से भिन्न मझोले और बड़े किसान कृषि के लिए पूंजी आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, कैसे। तो इसका उत्तर है कि मझोले और बड़े किसान अपनी खेती से बचत करके, यहाँ से होगा, खेती से बचत करके कृषि के लिए आवश्यक पूंजी की व्यवस्था आसानी से कर लेते हैं। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट, और आज की वर्कशीट पालमपुर गांव से संबंधित थी, कृषि से संबंधित थी। इसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।